हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो बैंक ने आउट किए हैं और जो अब तक के रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं, जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी ठीक ठाक नंबर्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं। वीडियो में हम डिटेल में इनके नंबर को समझेंगे और साथ ही साथ ब्रांच नेटवर्क इनका क्या है, नेट इंटरेस्ट इनकम कैसी रही, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्विक स्नैपशॉट इनके रिजल्ट का पहले हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अगर साल दर साल देखेंगे तो 23% से ऊपर इंक्रीज़ करता हुआ नजर आया है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 17.5% से ऊपर जो है वो ग्रोथ करती हुई नजर आई है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो में भी सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा डिपॉजिट के नंबर भी हमें बैंक के इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिले हैं। और डिपॉजिट के बाद टर्म डिपॉजिट का भी नंबर इंक्रीज हुआ है। और इसके अलावा अगर ग्रॉस एडवांसेस देखेंगे आप, 15% से ऊपर हमें जो है ग्रॉस एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिली है। नेट एनपीए का नंबर जो है वहाँ भी हमें सुधार देखने को मिला है। तो अब चलते हैं डीप एनालिसिस की तरफ और शुरू करते हैं सबसे पहले डिपॉजिट के नंबर की तरफ। तो देखिए, डिपॉजिट कोई भी बैंक होती है बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि डिपॉजिट अगर बैंक को मिलते रहेंगे तो बैंक को लोन देने में जो है वो काफ़ी आसानी रहेगी। अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के केस में डिपॉजिट का नंबर आप देखेंगे तो 3,05,046 करोड़ की इनका डिपॉजिट का नंबर हमें देखने को मिला है। हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे यहाँ पर डिपॉजिट का नंबर हमें कम देखने को मिलेगा, लेकिन ईयरली अगर कंपेयर करेंगे तो आपको ग्रोथ जो है वो अच्छी देखने को मिलने वाली है। 14% से ऊपर की ग्रोथ रही है इनके डिपॉजिट में। डिपॉजिट के बाद एडवांसेज यानी लोन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी लोन बुक आप लेटेस्ट रिजल्ट के अनुसार देखेंगे तो 2,41,097 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिली है। और लोन बुक अगर आप साल दर साल कंपेयर करते हैं तो 15% से ऊपर इनकी लोन बुक जो है वो बढ़ती हुई हमें नजर आई है। अगर क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो लोन बुक इंक्रीज हुई है, लेकिन अच्छी ग्रोथ हमें कह सकते हैं कि नहीं देखने को मिली है। लेकिन लोन बुक जो है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी हमें बढ़ती हुई नजर आई है। तो डिपॉजिट का नंबर जहां पर क्यू ऑन क्यू बेस पे कम हो रहा है, लेकिन लोन इनके जो है वो लोन बुक बढ़ती जा रही है। अब आगे चलते हैं वीडियो में और बात करेंगे हम इनके नेट प्रॉफिट, नेट इंटरेस्ट इनकम, इन सभी के बारे में। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे साल दर साल 12% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अगर आप तिमाही दर तिमाही कंपेयर करेंगे तो जो इनका प्रॉफिट का नंबर है वो आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। 3 महीने पहले का प्रॉफिट 1493 करोड़ था और लेटेस्ट रिजल्ट में 1593 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। और एक साल पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। 1293 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो एक साल पहले हमें देखने को मिला था। तो बैंक के प्रॉफिट जो है वो लगातार आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे और वाई ऑन वाई बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की तरफ। देखिए, कोई भी बैंक होती है या फिर एनबीएफसीज होती हैं, नेट इंटरेस्ट इनकम जो होती है वो यही बैंक की कोर अर्निंग होती है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम के केस में आप देखेंगे तो साल दर साल इनकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो 17% से ऊपर जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। अगर क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। 3 महीने पहले अगर नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो 3,116 करोड़ हमें देखने को मिली थी। वहीं लेटेस्ट में आप देखेंगे तो 3292 करोड़ के आसपास इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। तो ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिली है नेट इंटरेस्ट इनकम में, चाहे वो क्वार्टरली हो या फिर साल दर साल आप कंपेयर करें। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो दिक्कत हमें देखने को मिली है वो है निम्स का गिरना। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बैंक का गिरा हुआ है। लेटेस्ट अगर अपडेट में देखेंगे तो 3.95% हमें देखने को मिला है और पिछले क्वार्टर में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर 4% से थोड़ा सा ऊपर जो है इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें देखने को मिला था। अब क्वार्टर सेकंड के जब नंबर आएंगे फाइनेंशियल ईयर 26 के तो हम देखेंगे ये जो नंबर डाउन ट्रेंड में है, क्या ये अप ट्रेंड में हमें देखने को मिलता है या फिर नहीं। आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में हम बात करने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात करते हैं तो ठीक ठाक कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमें देखने को मिला है। अगर अदर बैंक से आप कंपेयर करेंगे तो हमें काफ़ी बेहतर कॉस्ट टू इनकम रेशियो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखने को मिलता है। 37.57% हमें देखने को मिला है और क्यू ऑन क्यू बेस पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम होता हुआ नजर आया। कोई भी बैंक होती है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितना कम रहेगा उतना जो है वो बैंक के लिए पॉजिटिव माना जाता है। एसेट क्वालिटी की तरफ चलते हैं और एसेट क्वालिटी में अगर ग्रॉस एनपीए का नंबर आप देखेंगे तो आपको क्यू ऑन क्यू बेस पे नंबर फ्लैट देखने को मिलेगा, लेकिन ईयरली अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर नंबर जो है वो कम होता हुआ नजर आया है। ग्रॉस एनपीए या फिर नेट एनपीए, कोई भी बैंक हो जितना कम होता जाएगा बहुत ही बेहतर माना जाता है। और नेट एनपीए के केस में भी आपको क्वार्टरली बेसिस पे नंबर आपको रेशियो आपको फ्लैट देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो अब तक के नंबर थे वो ठीक ठाक हमें नंबर देखने को मिले हैं। आगे चलते हैं और बात करेंगे हम ब्रांच नेटवर्क की। देखिए, टोटल ब्रांच अगर आप जाएंगे एक साल पहले तो वहाँ पे टोटल ब्रांच का नंबर आप देखेंगे 2499 ब्रांच हमें देखने को मिलती थी। फिर
फिर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आप इनका ब्रांच नेटवर्क अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ब्रांच इनके बढ़ते हुए नज़र आए हैं। 2641 ब्रांच इनके टोटल अभी हमें रिजल्ट के अनुसार देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो नंबर थे वो ठीक ठाक देखने को मिले हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ क्यू ऑन क्यू बेस पे नहीं देखने को मिली है, लेकिन फिर भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अगर हम एक साइड में कर देते हैं, बाकी जो पैरामीटर्स रहे हैं वहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर ठीक ठाक देखने को मिले हैं। रिजल्ट के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% अगर आपको जानकारी मैं दे पाया हूं तो चैनल को आप हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।